गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का रोटेटरी मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जिसको ये आपका डिप्लोमा एग्ज़ाम में या स्टेट लेवल का कोई भी डिप्लोमा या टिस्को अप्रेंटिस एग्ज़ाम में आते हैं। ये चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। सो रोटेटरी मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी स्टार्ट करते हैं। और ये हम पहले भी बोले, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में 11th या 10th का चैप्टर को लेके हम लोग नहीं क्लियर कर रहे। ये चैप्टर जो है ये हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टिस्को अप्रेंटिस डिप्लोमा या एसएससी रेलवे में जो साइंस का पेपर आता है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग उसको वैसे उस टाइप से क्लियर करेंगे। ओके, सो सर्कुलर मोशन। फर्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब एक होता है मोशन जो सिंपल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा एक प्लेस से दूसरा प्लेस। एक होता है सर्कल में गोल गोल घूमेगा, उसमें भी तो कुछ ना कुछ मोशन होता है, आई मीन गति होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, आई मीन स्पीड कम ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो, एक जैसा स्पीड हो। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन शॉर्ट में लिखे CM फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज सेट टू द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा स्पीड होगा, स्पीड बढ़े घटेगा नहीं। कब? इफ़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। पार्टिकल का जो स्पीड होगा, आई मीन मान लो सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो मूव कर रहा है, उसका स्पीड जो होगा वो अगर कांस्टेंट है, मतलब कि कम ज़्यादा स्पीड नहीं हो रहा है, तो वैसा स्पीड को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और वो पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो सर्कुलर पाथ, रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, तो सर्कल के रास्ते में जो पार्टिकल का स्पीड होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, आई मीन स्पीड ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। सो एस इक्वल टू ये क्या हो गया? थीटा इंटू आर। एंड ओमेगा क्या होता है यहाँ पे? ओमेगा यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी, मतलब कितने टाइम में कितना पाथ में स्पीड जो है वो बॉडी कवर कर रहा है। सो ओमेगा यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हुआ एक पोजीशन दूसरा पोजीशन जाना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोग काइनेमेटिक्स में भी क्लियर कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो वो होता है स्ट्रेट डायरेक्शन में। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्कुलर मोशन, आई मीन सर्कल में मूव करे, तो एंगल कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, है ना। सर्कल में मूव करा, यहाँ पे बॉडी है, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गया तो कुछ ना कुछ एंगल बना, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ से यहाँ आया तो डिस्प्लेस हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आया तो कुछ ना कुछ एंगल बना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में स्ट्रेट नहीं जा रहा है, बॉडी सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इसका साइन तो वही रहेगा एस, ठीक है। इसका हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस से। क्या होता है? थीटा इंटू आर। आर मतलब कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा मतलब कितना एंगल बनाते हुए वो डिस्टेंस हुआ है। सो थीटा यहाँ पे एंगल हुआ, आर यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो एंगल मतलब एंगल बनाते हुए, है ना। यहाँ पे है कुछ, कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आया, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, किसके साथ? तो ऑरिजिन के साथ, ऑरिजिन तो यहाँ पर है। सो थीटा इंटू आर। ओमेगा क्या है? एंगुलर, हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा जो होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी भी, बट एंगल के फॉर्म में वेलोसिटी। वैसे अगर सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसमें जो भी है आगे एंगुलर हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एंगल कुछ बना रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहे प्रेजेंट। सो एरो साइन रहता है वेक्टर में। क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी, मतलब कितना टाइम में कितना एंगल बना, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसका एक और फॉर्मूला हम लोग बता सकते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे अगर v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v बाय आर होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी v भी अगर हम लोग करते हैं तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। सो ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। आर के v क्या है यहाँ पे? v है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी। अगर हम v लिखते हैं तो सिंपल वेलोसिटी, तो लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, गोल गोल घूम के उसका वेलोसिटी नहीं हो रहा है, मतलब पाथ जो है, रास्ता है वो सीधा है, स्ट्रेट लाइन अपना है। सो उसका वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट तो करते ही है, काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं। बट एंगल के फॉर्म में अगर वेलोसिटी हो रहा है, आई मीन राउंड घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है कोई पार्टिकल, उसका वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं और सिंपल वेलोसिटी को v से। तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। v क्या है? सिंपल वेलोसिटी बोलो या लीनियर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v बाय आर।
और सब क्या वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर वाला साइन ये डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद है एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, बॉडी यहाँ है, कुछ टाइम के बाद यहाँ आया, तो उसमें जो एक्सेलरेशन हुआ, इस एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ कितना टाइम में, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, कितना टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे बॉडी फिर यहाँ आया तो कुछ ना कुछ एंगल बना, सो एंगुलर एक्सेलरेशन, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब ये सर्कल के फॉर्म में, सर्कल में घूमे कोई ऑब्जेक्ट, और अगर सिंपल जा रहा है तब तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं। सो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर ही होगा, सो ये साइन रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन का, डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब कि डी फॉर डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट मतलब एक छोटा सा पोर्शन का अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो कितना टाइम में कितना उसमें एंगुलर बोल सकते हैं वेलोसिटी हुआ, वही है ना अल्फ़ा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी, सो डी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और वेलोसिटी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, और टाइम डी टी, ठीक है, सेम फॉर्मूला सब भी वही है, बट क्या है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट जो सिंबल करते हैं वो चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं। अब है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन आई मीन ए, एंगुलर वेलोसिटी आई मीन ओमेगा डब्ल्यू एंड लीनियर वेलोसिटी वी का क्या होगा, तो हम लोग जान रहे हैं ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ए इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी वी का क्या होता है फॉर्मूला, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ए एक्सेलरेशन, वी क्या है लीनियर वेलोसिटी, और आर क्या होता है रेडियस, ठीक है, आर यहाँ पे क्या होगा रेडियस, तो वी का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे डब्ल्यू इंटू आर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा बाय आर, तो डब्ल्यू स्क्वायर और आर का भी स्क्वायर, और नीचे आर तो आर कट गया तो डब्ल्यू स्क्वायर आर हो गया, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। सो ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, नहीं तो ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, तो यही रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन आई मीन ए का, लीनियर वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो सिंपल ये फॉर्मूला भी हम लोग ले सकते हैं और ये भी फॉर्मूला हो सकता है, क्लियर है। अब है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स। सिंपल काइनेमेटिक्स तो जान रहे हम लोग क्या क्या था फॉर्मूला, सब इक्वेशन सब तीन था, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, क्या तीन था, एक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और एक वी इक्वल टू यू प्लस 18, तीन था, ये था काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला। लेकिन एक रोटेशनल काइनेमेटिक्स का इक्वेशन क्या क्या है, तो फर्स्ट जब वेलोसिटी होगा टाइम टी सेकेंड में, तो वही है v इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, वही वाला है, तीन फॉर्मूला हम लोग देखे थे ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल काइनेमेटिक्स में। और रोटेशनल काइनेमेटिक्स में यही हो जाएगा, बस हम लोग का रिप्रेजेंट करने का सिंबल चेंज, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह हम लोग ओमेगा, क्योंकि सिंपल वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है, तो ये ओमेगा इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u क्या होगा ओमेगा नॉट कर दो तो वो u हो गया, क्योंकि u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि जब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आई मीन कोई भी पार्टिकल जो है अपने जगह पे फिक्स है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का वेलोसिटी, तो ओमेगा 0 कर देना यू ना करके, और ए का ए टी का टी। अब यहाँ पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट होता है एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, तो थीटा, ठीक है, क्योंकि एंगल के फॉर्म में है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा वही एस वाला, सिंपल डिस्प्लेसमेंट का क्या था फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू यू टी, यू यहाँ पे ओमेगा नॉट, यहाँ पर भी ओमेगा नॉट, यू टी प्लस हाफ और ए टी स्क्वायर वैसे ही रह गया, ठीक है, तो फॉर्मूला सब वही है, बट रिप्रेजेंट करने का सिंबल चेंज हो रहा है, क्योंकि काइनेमेटिक्स नहीं है रोटेशनल काइनेमेटिक्स है इसीलिए। एंड थर्ड में क्या है, तो एंगल कितना ट्रांसवर्स हो रहा है एन सेकेंड में, आई मीन ये क्या होगा, ये थोड़ा डिफरेंट अलग फॉर्मूला है। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एन टाइम सेकेंड में, एन सेकेंड में क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू वाला बात है, प्लस ए बाई टू मतलब एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन बाई 2, और यहाँ पे 2n-1, मतलब कि अगर यहाँ पे n सेकेंड, तो n सेकेंड मान लो कितना है, उसको ट्वाइस करके -1 कर देना है, तो यही हो जाएगा एंगल n सेकेंड में कितना बनेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, कितना टाइम हम लोग को कितना टाइम लग रहा है कोई पार्टिकल को पूरा एक रोटेशन करने में, क्योंकि स्ट्रेट तो नहीं जा रहा है, पाथ रास्ता है वो सीधा तो नहीं है, रोटेट हो रहा है, गोल जा रहा है, तो कोई भी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पर आया, तो एक सर्कल पूरा किया,
एक राउंड पूरा किया, उसमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो t इक्वल टू 2π/ω, ओमेगा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। पाई क्या होता है 22/7, नहीं तो 3.14 इसका वैल्यू होता है पाई का। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग जान रहे हैं, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना बार रोटेट हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, सर्कल में, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वही है, द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द पार्टिकल पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब एक सेकेंड में कितना बार वो पूरा कंप्लीट सर्कल को रोटेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट करते हैं, नहीं तो म्यू भी होता है, तो एफ से कर रहे हैं, तो क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/t होता है, नहीं तो ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। तो इससे अगर एफ निकालेंगे तो एफ इक्वल टू ω/2π हो जाएगा ना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी, तो इसमें अगर एफ निकालना चाहे तो ω/2π हो जाएगा, इसके साथ है तो बाय हो जाएगा, और नहीं तो एफ इक्वल टू 1/t, कितना टाइम लग रहा है तो 1/t। यूनिट हर्ट्ज होता है HERTZ, यूनिट क्या होता है HERTZ, नहीं तो क्या हो गया 1/सेकेंड, तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना, 1/t होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट है सेंटीपिटल फोर्स, दो फोर्स होता है, एक सेंटीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंटीपिटल क्या होता है, जो फोर्स सेंटर के पास पार्टिकल को लाए वैसा फोर्स को सेंटीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब पार्टिकल सेंटर से और दूर भागे उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स जैसे कि सन का चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, ये सब हो गया। सेंट्रीफ्यूगल वॉशिंग मशीन में जैसे हम लोग कपड़ा धो रहे हैं, तो कपड़ा क्या होता है, क्लॉथ और दूर जाता है, मतलब सेंटर से, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंटीपिटल अब एक बार देख लेते हैं, द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड मतलब उसके तरफ, सेंटर के तरफ, विच इज़ द इसेंशियल टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, जो कि जरूरी है, इसेंशियल मतलब जरूरी है बॉडी को सर्कल में मूव कराने के लिए, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसा स्पीड को, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंटीपिटल फोर्स CF। और ये हमेशा क्या होता है, रेडियस के अलॉन्ग काम करेगा, मतलब सेंटर के साथ काम करेगा, सेंटर के तरफ। और ना ये जो सेंटीपिटल फोर्स होता है ये नो वर्क होता है, मतलब ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि सेंटर के पास आ रहा है तो कोई वर्क नहीं होता है इसमें। सो फॉर्मूला F इक्वल टू mv²/r, क्योंकि ये सब जितना, ये चैप्टर क्या है, हम पहले ही बोले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहे हैं। सो एक एक पॉइंट, एक एक फार्मूला, एक एक थ्योरी, यूनिट सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, वो सबका ये क्या है, मेन पॉइंट करके हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो एक एक पॉइंट, एक एक फॉर्मूला सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एकेडमिक 10-11 का क्लास का तो कर नहीं रहे क्लास, ठीक है, ओके। सो फॉर्मूला F इक्वल टू mv²/r, और यहाँ पे एक और हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, F क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू m इंटू ए, तो F इक्वल टू m, और a की जगह हम लोग ये लिखेंगे v²/r, वही है v²/r। अब यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम लोग ब्रेक किए थे v²/r होते होते यहाँ पे ब्रेक करके w²r हुआ, ω²r, तो वही है m का तो m रह जाएगा, v² की जगह ω²r। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, r रेडियस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, m नहीं सॉरी रेडियस, m मास हो गया ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ से ही पूरा आया है। सो एक एक फार्मूला स्टार्टिंग से, एक एक फार्मूला सब कुछ क्लियर करना है हम लोग को, तब जाके एक एक फार्मूला से ही हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है। सेंट्रीफ्यूगल वही अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से और जो ऑब्जेक्ट है दूर जाएगा। इट एक्ट ऑन अ बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी तो दोनों केस में यूनिफॉर्म होगा, सेंटीपिटल में या सेंट्रीफ्यूगल में, ठीक है, सर्कल में ही है। लेकिन इसमें होता क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इसमें क्या है, जो पार्टिकल है और सेंटर से दूर जाता है। फॉर्मूला सेम है, F mv²/r या m/ω², ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोग ये चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखे, सेंटीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल, वो सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि सर्कल में जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक जैसा। एंगुलर वेलोसिटी देखे, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन देखे, वो सब हम लोग क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मतलब सर्कुलर मोशन, आई मीन जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसका स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा नहीं, कम ज़्यादा उसका वेलोसिटी बोलो या स्पीड है वो हो रहा है। तो इसका क्या है, फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी चेंज होगा बोथ इन मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन में भी। सेकंड क्या है, वेलोसिटी जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ। टेंजेंशियल मतलब पाथ को क्या है, टेंजेंट के थ्रू आई मीन उसको होके टच करके निकल जा रहा। थर्ड, एक्सेलरेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर नहीं होगा वेलोसिटी का, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी का 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है
डी नंबर है एक्सेलरेशन जो होगा उसका दो कंपोनेंट्स मेन होता है, फर्स्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग सेंटीपीटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अल्फ़ा टी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंटीपीटल एक्सेलरेशन तो सिंपल ए एक्सेलरेशन हो गया और सी फॉर सेंटीपीटल, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं अल्फ़ा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, सो टी है, टेंजेंशियल टी हो गया और सेंटीपीटल वाला बात है सी और यहाँ पे सिंपल एक्सेलरेशन ए। तो दो ही बोल सकते हैं कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज होगा कब, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा उसके थ्रू, आई मीन ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो चेंज होता है क्या, तो उसका जो वेलोसिटी है वो जब चेंज होता है एंड इट इज़ डिफाइंड एज ए टी क्या होता है dv/dt। आई मीन एक्सेलरेशन तो वही हो जाता है ना कि कितना टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कितना टाइम में, ठीक है, कितना टाइम में कितना वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो dv/dt। अब क्या है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को फिर से आई मीन डी नंबर फिर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और यही चैप्टर का आगे रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी, क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जायरेशन और बहुत सारा फॉर्मूला है, थीन बॉडी का क्या क्या वो सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके।